तो एकजुटता तो यहां से दिख रही है। मैं सीधा अब प्रयागराज का रुख कर लेती हूं। मेरे वरिष्ठ सहयोगी राजीव रंजन लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। तो राजीव, कल की बैठक के बाद आपका आकलन क्या कह रहा है? ये अब गठबंधन आगे और मजबूत होता नजर आएगा? किस तरह का खाका? क्योंकि लीडरशिप को लेकर ठीक है, नाम सामने आया खड़गे का, प्रस्ताव भी वो ठुकरा दिया खुद खड़गे ने ही, ये कहकर कि जीत ज्यादा जरूरी है। लेकिन सीट शेयरिंग का मुद्दा, कन्वेनर कौन होगा, सीएमपी क्या होगा, वो सवाल तो आज भी अभी भी, जो कि मीटिंग से पहले गाहे बगाहे खड़े थे, वो अभी भी सवाल खड़े हैं। उनका जवाब ढूंढना अभी भी बाकी है, वक्त कम है। तो अब ऐसे में अब आगे सक्रियता वो नजर आएगी गठबंधन में, क्योंकि एक मुद्दा यहां पर सस्पेंशन का तो मिल ही चुका है विपक्ष को। देखिए पूजा, ये सारे सवाल भारतीय जनता पार्टी के हैं। भारतीय जनता पार्टी इस गठबंधन पर अगर सवाल उठाएगी तो उसका पहला सवाल यही होगा कि इस गठबंधन का नेता कौन है, इसका कन्वीनर कौन है, इसकी फिलॉसफी क्या है, ये आपस में लड़ते रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ एक क्यों हो रहे हैं, क्या इनका मतलब केवल प्रधानमंत्री को उनके पद से हटाना है, क्या ये सारे एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं? ये सारे सवाल भारतीय जनता पार्टी के हैं। बात ये नहीं है कि कन्वेनर कौन होगा, सिर्फ एक बात इंडिया गठबंधन के लिए महत्वपूर्ण है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पर समझौता करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी टीम बीजेपी के या एनडीए के खिलाफ एक कैंडिडेट उतारने में सफल होते हैं कि नहीं। सिर्फ एक सवाल है, वो है सीट शेयरिंग का, और सम्मिलित कैंडिडेट उतारते हैं कि नहीं। इंडिया गठबंधन के सारे नेता, ये सारे बहुत अनुभवी नेता हैं और ये सारे जानते हैं कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ कोई भी चेहरा आगे करके लड़ा गया तो उसका नुकसान उठाना पड़ेगा। तो इसलिए केवल और केवल एक ही तरीका है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी टीम से लड़ने का कि ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पर ये गठबंधन करके चुनाव लड़ें। ये बात इनको अच्छी तरह से पता है। और ये कि खड़गे जी को अरविंद केजरीवाल ने उम्मीदवार बनाने की बात कही, ममता बनर्जी ने कही, ये दरअसल आपको मालूम है कि पंजाब और दिल्ली में दलित मतदाताओं की संख्या कितनी है, और अरविंद केजरीवाल ने दलित मतदाताओं को इन दो राज्यों में कांग्रेस से बिल्कुल छिटका के अलग कर रखा है और अपने पाले में लाए हैं। ममता बनर्जी का भी गणित इसी तरह का है। ये नाम कोई सार्वजनिक तौर पर नहीं उसमें किए गए, ये सूत्रों के मुताबिक जानकारी जानबूझ के दी गई कि इन दो नेताओं ने इस तरह का नाम दिया था वो दलित को एक प्रधानमंत्री के तौर पर। तो ये जो जो राजनीतिक महीन कलाबाजियां हैं वो ये इंडिया गठबंधन के नेताओं की तरफ से देखने को मिलेगी। सवाल उठेंगे क्योंकि निश्चित तौर पर कांग्रेस को ख़त्म करके ही अरविंद केजरीवाल दिल्ली और पंजाब में उभर पाए हैं। ममता बनर्जी ने कांग्रेस से बगावत करके ही अपनी पार्टी को यहाँ तक पहुँचाया है। इन दो नेताओं का इंडिया गठबंधन में अपर हैंड है, ये लगातार बीजेपी से लड़कर बीजेपी को हरा रहे हैं। तो इसलिए ये अपनी बात ज़्यादा पुरजोर तरीके से कहेंगे। अरविंद केजरीवाल ने 2 दिन पहले आपको मालूम है कहा पंजाब की सारी सीटों पर वो चुनाव लड़ेंगे कांग्रेस पर मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने के लिए, जबकि कांग्रेस के साथ मजबूरी है कि पंजाब में उनके 8 सिटिंग एमपी हैं। तो इसलिए ये सब सीट शेयरिंग के लिए, मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने के लिए ये इंडिया गठबंधन के बीच में आपसी खींचतान चलती रहेगी। लेकिन मजबूरी ये है कि इन सारे नेताओं को पता है कि अगर इकट्ठा नहीं हुए तो 2024 में नरेंद्र मोदी आएंगे तो फिर 29 तक ही अपने अपने राज्यों में, अपने अपने क्षेत्रों में किस स्थिति में रह जाएंगे, ये बड़ा सवाल है। बिल्कुल, और आपके इसी सवाल को आगे करते हुए मैं